हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल भरत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 9th और क्लास 10th की वीडियो आ चुका है, तो आज हम लोग क्लास 9th को करेंगे। क्लास 9th की वीडियो आएगी, उसके बाद क्लास 10th, ठीक है, अल्टरनेट डे में। फिर जब क्लास 9th और 10th का जब चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर मैथ्स भी करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए एक नया ऑफर है कि हम लोग मैथ्स भी करने वाले हैं। तो पहले चैप्टर 1 क्लास 9th और 10th कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैथ्स भी करेंगे, केमिस्ट्री भी करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, आप लोगों के लिए सारा फ्री है। तो ठीक है, जल्दी जल्दी से जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। आपके लिए बहुत ही बेनिफिट की वीडियो होगी ये, तो इसलिए ज़रूर आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। सारा चीज़ अवेलेबल है। तो देखिए आज हम लोग क्या है, पिछले क्लास की समरी में बता दूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ कर चुके थे हम लोग, ठीक है। आज उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, इन तक देखिए, जरूर देखिए, और पेन पेपर लेके 1 2 3 रेडी हो जाइए। चलिए, अब जैसा कि ये ग्राफ दिया गया है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ए बी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मालूम चल जाएगा वो। और वो जो कार है इनिशियली कैसे मूव करता है, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड, जीरो नहीं, जीरो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये पहले क्या है, कुछ डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से स्टार्ट किया है। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जो है इट इज नॉट जीरो, एंड इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो दैट द ग्राफ क्या हो जाएगा, पासिस थ्रू द ओरिजिन। बट according to question it is written initial moving with velocity 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, देन सो ग्राफ क्या डजंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे इसे, तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम की ग्राफ। टाइम को एक्स एक्सिस में लेंगे, वेलोसिटी हो या स्पीड को किस में लेंगे, वाई एक्सिस में लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले, 5 सेकंड में कितना होता है, कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ द कार हम लोग फाइंड करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जो भी ग्राफ प्लॉट करेंगे उस ग्राफ का जितना एरिया कवर करेगा उसकी एरिया को हम लोग फाइंड कर देंगे। तो वही एरिया क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन कितने में, 5 सेकंड में। अब है एक्सेलरेशन फाइंड करना, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्सेलरेशन होता है उसका स्लोप फाइंड कर देते हैं, उस लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए देखिए। अब सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्लॉट करते हैं हम लोग, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो चलिए देखते रहिए, लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए, ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो किस में जाएगा, तो ये जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस में जाएगा ये। तो ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे हम ऐसे ही लिख देते हैं। चलिए, वेलोसिटी क्या लिख दिए, ऐसे। ऐसे एक्चुअल में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी को। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। चलिए, ठीक है। चलिए, अब टाइम देखिए जरा, टाइम क्या होगा, टाइम होगा एक्स एक्सिस पे, ये हमारा टाइम है। तो टाइम किस में होता है, तो टाइम सेकेंड में होता है, ये हमारा टाइम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब टाइम क्या था, जीरो, जीरो दैट मीन्स ओरिजिन, तो जीरो हो गया। ये रफ है 1 2 3 4 5। ये थोड़ा सा एरर हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग रफ कर रहे हैं। और टाइम तो जीरो 1 2 3 4, मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, और ये हो गया हमारा 5 सेकेंड, ठीक है। और वेलोसिटी किस में है, तो वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। वेलोसिटी किस में है, तो वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए वेलोसिटी इनिशियली कितने हैं, 10 से स्टार्ट हुआ है, मतलब 10 यहाँ पे कर दिए, 15 20 25 30 35, 10 15 20 25 30 35, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब हम लोग प्लॉट करते हैं। जब
जब टाइम क्या था, 0 था, 0 सेकेंड था, उस कंडीशन में वेलोसिटी कितने पे था, 10 पे था। जब टाइम 1 सेकेंड पे हो गया तो वेलोसिटी कितने पे आया, देखिए जैसा कि ग्राफ है, जैसा कि टाइम प्लॉट में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ कर रहे हैं। और जब टाइम कितना है 2 सेकेंड तो वेलोसिटी 20, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड तो वेलोसिटी कितना हुआ, वेलोसिटी हो गया 20। जब टाइम 3 सेकेंड तो वेलोसिटी 25, टाइम 3 सेकेंड तो वेलोसिटी कितना हो गया 25। जब टाइम 4 सेकेंड तो वेलोसिटी कितना हो गया 30। जब टाइम 5 है तो वेलोसिटी कितना हो गया, वेलोसिटी हो गया कितना हो गया, वेलोसिटी 5 सेकेंड में वेलोसिटी हो गया हमारा 35। ठीक है, 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितना हो गया 35। अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ग्राफ कुछ इस तरह से चलेगा। ये क्या होगा, ये ग्राफ इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये ग्राफ हमारा इस तरह से चला। तो अब देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है या डिस्टेंस फाइंड करना है इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो जब भी बार बार बोला गया जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, इसका मतलब वो जो जितने एरिया को वो कवर करेगा, जितने एरिया को इनक्लोज्ड करेगा उसकी एरिया फाइंड कर देंगे, वही एरिया क्या कहलाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि बता चुके हैं। तो वैसे बच्चे जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिनको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारे वीडियो देख सकते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर सारा अवेलेबल है, मिल जाएगा। तो अब हम क्या किए, इसे स्ट्रेट लाइन इसे ड्रॉ करते हैं इसके टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो चलिए ड्रॉ कर दिए और इसको क्या कर दिए, इसे हम ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में क्या बोल रहा है, ये कितने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा इन 5 सेकेंड। इसका मतलब क्या, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ की क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना। चलिए हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये जो ये जो ग्राफ है मतलब ए बी, ठीक है, ये सी, ये ओरिजिन हुआ और ये डी, मतलब क्या फाइंड करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, एरिया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एरिया, ठीक है, एरिया इनक्लोज्ड, कितना एरिया को इनक्लोज कर रहा है, तो जो एरिया इनक्लोज्ड कर रहा है, एरिया इनक्लोज्ड, ठीक है, किसके थ्रू, बाई क्या था यहाँ पे, DABC, एरिया इनक्लोज्ड, किसके थ्रू, बाय द ग्राफ या बाय द फिगर देखिए DABC, DABCD, ये पूरा मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो देखिए दो मेथड से बना सकते हैं हम लोग इसको, या तो ज्वाइन करके ट्रायंगल की एरिया, रेक्टेंगल की एरिया, दोनों को ऐड कर दीजिए तो भी क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इन 5 सेकेंड। या डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो देखिएगा यहाँ पे पैरेलल साइड क्या है, DC AB, तो DC प्लस AB। हाइट क्या है, ये हमारा हाइट है मतलब BC इंटू BC इक्वल टू, तो देखिए हाफ
सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड देखिए जरा क्या है, ये पूरा देखिएगा ध्यान से ये पूरा सॉरी यहाँ से यहाँ तक देखिए तो जरा, ये कितना है, ये 35, ठीक है। तो क्या हो गया, ए बी 35 प्लस डी सी कितना है 0 to 10 मतलब 10, तो हो गया 10 प्लस 35 इंटू हाइट कितना हो गया, तो बी एंड सी, बी सी के बीच बी एंड सी कितना है, ये 5, देखिए जरा यहाँ से आता 5 माइनस 0 5, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा ये, तो इसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए, हाफ इंटू 45 इंटू 5, ठीक है, हाफ इंटू 45, 35 प्लस 10 45 इंटू 5 1/2, 1/2 इंटू 45, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, अब ये 5 5 जा 25 2, 5 4 जा 20, 22/2, 2 1 2 2 जा 2 5 जा इतना मीटर। जब भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब आप जितना एरिया को इनक्लोज कर रहा है, घेर रहा है, उसकी एरिया फाइंड कर लीजिए। तो क्या देगा उसकी एरिया, एरिया क्या देगा, वो जितना एरिया इनक्लोज करता है वो ग्राफ, वो फिगर, वो उसको क्या देगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देगा। तो यहाँ पे क्या था, 2 मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। एक मेथड ये था, इसको ज्वाइन कर देते आप ऐसे, तो एक बन जाता ये एरिया ऑफ ट्रायंगल और दूसरा बन जाता एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। चलिए देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे फाइंड कर लेंगे, किसी भी ग्राफ में यदि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, उसकी एरिया। लेकिन एरिया किसके फाइंड करेंगे, कितने एरिया को वो घेर रहा है, कवर कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, इस ग्राफ से कर सकते हैं। अब रही बात एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, उसकी स्लोप फाइंड कर देना है। स्लोप का मतलब क्या, देखिए अब हम लोग बोला जा रहा है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ द कार, मतलब ये जो देख रहे हैं ये, तो इसमें क्या है, ये जो फाइंड करना है हमें, ये ए बी, सॉरी यहाँ पे ए बी सी डी, इसे ले लेते हैं ई, तो ए ई बाई डी ई, ये हमारा क्या देगा, एक्सेलरेशन, मतलब स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या देगा, वो एक्सेलरेशन देगा। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो लाइन देख रहे हैं इसकी स्लोप का मतलब ए ई और दूसरा डी ई, तो ए ई बाई डी क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन, मतलब स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द एक्सेलरेशन। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखिए एक्सेलरेशन कैसे, सेकेंड पार्ट में क्या है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा, स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन ए डी फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन ए डी। तो स्लोप ऑफ द लाइन ए डी क्या देगा, यही देगा हमें एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ द लाइन ए डी कैसे करेंगे, ए ई बाई डी ई, ये हमारा हो गया ए ई और ये हो गया हमारा डी ई, तो ए ई बाई डी ई। आप देखिएगा ए ई कैसे फाइंड करेंगे, तो ए बी में से बी ई माइनस कर लेंगे, तो ए बी में से बी ई माइनस कर लेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक ए बी, उसमें से बी ई माइनस कर लिए। चलिए बाई बी सी, देखिए ध्यान से, मतलब यहाँ 5 माइनस 0, तो बी सी क्या हो गया, अच्छा इसे आप ऐसे रहने दें, ए बी कितना है, ध्यान से देखिएगा, ए बी यहाँ से यहाँ तक, तो ए बी हो गया 35 और ये कितना हो गया, और ये हो गया, समझने के लिए ये हो गया 10, तो 35 माइनस 10 बाई 5 माइनस 0, यहाँ से यहाँ तक 5, उसमें से 0 मतलब 5, 25 बाई 5 मतलब क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही क्या कहलाया, यही कहलाया एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, यदि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड करना है,
दिया गया कि इस इतने सेकेंड में, 5 सेकेंड में, 6 सेकेंड, इतने सेकेंड में यदि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो क्या करना है, वो जो ग्राफ आएगा उसकी आप क्या फाइंड कर लीजिए, एरिया, जितने एरिया को इनक्लोज्ड कर रहा है। अब एक्सेलेरेशन फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस लाइन की आप स्लोप फाइंड कर लीजिए, तो वो क्या देता है, एक्सेलेरेशन देता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए एंड तक जरूर देखिए, स्किप मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन? अब ये जो टेबल दिया गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की टेबल दिया गया है। अब इसी टेबल से क्या करना है, हमें सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें ये बताना है कि ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, एंड व्हेन टाइम इज गिवन। तो टाइम क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2.5 एंड 2.5। हम और भी क्वेश्चन इसे इंक्लूड कर सकते थे खुद से 4.5। तो टी जब 2.5 रहेगा तो उस कंडीशन में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए हम लोग भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद देखते हैं वहाँ पे। चलिए तो ग्राफ प्लॉट करते हैं किसका, बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। चलिए डिस्टेंस और टाइम की ग्राफ, किसकी ग्राफ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया टाइम। अब ये क्या है, तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में। तो डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए जब टाइम क्या है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है, पहले 0 था, उसके बाद हो गया मान लो 10 20 30, 10 20 30 40 50, ये हो गया 10। चलिए यहाँ ये हो गया 10। चलिए इसे थोड़ा सा बाहर लिखते हैं, ये हो गया 10 20 30 40 50, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा क्या था, ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट, है ना ये। चलिए अब देखिए ज़रा, जब टाइम क्या है 0 सेकेंड तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, इसका मतलब ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से वो ग्राफ पास करेगा। जब टाइम 1 है, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, चलिए मान लीजिए यहाँ 10 है। जब टाइम 2 है, देखते जाइए, तो ये है हमारा 20। टाइम 3 है तो हमारा क्या है 30। जब टाइम 4 है तो हमारा क्या है 40। जब टाइम 5 है तो क्या है हमारा 50, ठीक है। चलिए ये ग्राफ हो चुका, बल्ले बल्ले, है ना ये। तो ये क्या हो चुका, ग्राफ कंप्लीट। अब क्या करना है, इसे ज्वाइन कर देना है। तो चलिए इसे ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। चलिए सपोज कर दिए, थोड़ा सा एरर हो सकता है ना। चलिए तो ये भी कर दिए हम लोग। क्वेश्चन पूछा फाइंड द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, देख के बताइए ज़रा अब, और हमें कमेंट में लिखिए यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। अब देखिए यहाँ ये ओ, मान लीजिए ये ओ है, ये ओ ए, और मान लीजिए ये बी है। तो ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है,
बोलिए ये कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है, ओए स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, और ओरिजिन से पास कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, जो मोशन है वो कैसा है, वो हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। कैसे पास कर रहा है, यूनिफॉर्म। कैसे समझ में आएगा, वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, यदि कर्व जाता तो यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म बोलते। ठीक है, दूसरा वाला कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी वेलोसिटी फाइंड करना है। तो इसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो देखिए, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो चलिए वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया, टाइम कितना हो गया, ये हो गया। कहने का मतलब एक तरह से बोल सकते थे क्या, स्लोप ऑफ द लाइन OA भी बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन OA, मतलब वेलोसिटी जो फाइंड करना है, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कितना डिस्टेंस गया यहाँ से यहाँ तक, कितना डिस्प्लेस किया यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक, कितना गया, वेलोसिटी कितना कार कवर किया। तो चलिए वेलोसिटी का मतलब बोल सकते थे डिस्प्लेसमेंट, जैसे बोल सकते हैं वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, हमें फाइंड करना है स्लोप उसकी, फाइंड कर लिए, मतलब AB बाई क्या है ये OB, देखिए ध्यान से, AB बाई OB, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन भी बोल सकते हैं, मतलब AB बाई OB या डिस्प्लेसमेंट बोल दे, यहाँ से यहाँ इतना डिस्प्लेस किया ये और इतना टाइम लगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कितना है, AB का मतलब 50 माइनस 0, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक 5 माइनस 0, मतलब कितना हो गया 50/5, मतलब कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब है क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार एट, जब टाइम 2.5 सेकेंड था। अब टाइम देखिए 2.5 सेकेंड, मतलब ये दोनों के बीच में होता है, ये छोटा छोटा स्मॉल डिवीजन होता है इसके बीच, मतलब यहाँ से लाइन परपेंडिकुलर कीजिए ऐसे, और एक आप यहाँ से, एक यहाँ से कर दिए, मतलब कितने पे गया ये, तो ये गया 25 पे, मतलब जब टाइम 2.5 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था 25 मीटर। इसी तरह से क्वेश्चन रहता, यदि मान लीजिए टाइम 3 सेकेंड था तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता 30, 5 सेकेंड में कितना होता 50। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करके क्या किए, एक्स एक्सिस से लेके ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो इस तरह से ये हम लोग ग्राफ करना होता, और भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, तो चलिए हम लोग और भी ग्राफ का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। इन तक बने रहिए, डोंट गो अवे, इन तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार क्या कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कार जो है रेस्ट से स्टार्ट किया है और एक्सेलरेट कर रहा है, किस रेट में, एट द रेट, मतलब एक्सेलरेशन दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, फॉर 5 सेकेंड। तो बोला जा रहा है फॉर दिस जर्नी, इस जर्नी में क्या कर रहा है वो 5 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, चूंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यहाँ भी दिया हुआ है, और वो क्या कर रहा है, रेस्ट में था, स्टार्ट हुआ और वो 5 सेकेंड में एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब किस रेट से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज कर रहा है वेलोसिटी के टाइम। बोला जा रहा है फॉर दिस जर्नी ड्रॉ द VT ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर बोला जा रहा है ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूजिंग VT ग्राफ। तो सबसे पहले क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है, और दूसरा क्या है, VT ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या है, तो क्वेश्चन में है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चलिए क्वेश्चन ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, चलिए तो ये ग्राफ है, ये चलिए ये ग्राफ। अब यहां पर देखिए
टाइम क्या है, टाइम एक्स एक्सिस में, ये हो गया टाइम सेकेंड में। ठीक है, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। कितना है, ये ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 0। जब टाइम क्या है 1 2 3 4 5, चलिए वेलोसिटी कितना 0, ये हो गया 2 4 6 8 10। तो देखिए 2 4 6, ये हो गया 0 2 4 6 8 और ये 10। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी। यहाँ पे लिख दिया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में। वेलोसिटी किस में आएगा, तो मीटर पर सेकेंड में आएगा वेलोसिटी। ठीक है, चलिए तो वेलोसिटी आ गया मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसका क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है हम लोग को। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए जब टाइम 0 था वेलोसिटी 0, मतलब ओरिजिन पे आ गया। जब टाइम कितना है 1, जब टाइम 1 2 3 4 5 लिख लिए। जब टाइम 0 था तो 0 ओरिजिन पे। जब टाइम 1 है तो वेलोसिटी हो गया हमारा 2। जब टाइम कितना है, जब टाइम 2 है तो वेलोसिटी हो गया 4। जब टाइम 2 है, जब टाइम 2 है तो वेलोसिटी 4। जब टाइम 3 है तो वेलोसिटी 6। जब टाइम 3 है तो वेलोसिटी 6। जब टाइम 3 है तो वेलोसिटी 3 है तो 6। जब टाइम 4 है तो वेलोसिटी 8। चलिए थोड़ा सा ये रफ हो रहा है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, उसको मेंशन नहीं करना है, उसको अवॉइड करके चलना है। जब टाइम 5 है तो वेलोसिटी 10। चलिए ये हो गया, हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। अब क्या करना है, इसे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो इसे हम लोग ज्वाइन करते हैं। मान लीजिए चलिए यही हो गया। तो ये हो गया ड्रॉ VT ग्राफ। ठीक है, ये क्या हो गया VT ग्राफ। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो देखिए जब टाइम क्या है 1 सेकेंड है तो उस कंडीशन में वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है। जब टाइम 2 सेकेंड है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर ग्राफ प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूजिंग VT ग्राफ। तो VT ग्राफ का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूज करेंगे। तो चलिए देखिए ज़रा कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब टाइम T था, जब टाइम 0 तो 0 हो गया, ये तो दिख रहा है। जब टाइम क्या है 1 था, जब टाइम 1 था तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनक्लोज्ड, ये कितना एरिया को इनक्लोज कर रहा है 1 सेकेंड में, इतने एरिया तो छोटा सा। तो क्या हो जाएगा, उस जो ग्राफ होता है, उस जो जितना एरिया को वो क्या करता है, कवर करता है, जितने एरिया को इनक्लोज्ड करता है, जितने एरिया को बाउंडेड रखता है, वो उतने एरिया का क्या करना है, इतना जो एरिया है इसी की, देखने में ट्रायंगल लग रहा है तो ट्रायंगल की एरिया हाफ बेस 1 इंटू हाइट 1। ठीक है, 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा हाइट हाफ इंटू ये हो गया बेस, ये हाइट 2 है, मतलब 1 मीटर। अब देखिए जब टाइम 2 सेकेंड, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट d1 d2 कर देते हैं, d1 d2। तो हाफ बेस कितना है देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक 2, हाइट कितना है देखिए तो 4, कितना आ गया 4 मीटर। ठीक है, चलते जा रहा है। अब जब जब 3 सेकेंड है तो d3 डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाफ बेस 3 हाइट 6,
3 2 जा 6, कितना आ गया 6 मीटर। ठीक है, कितना आ गया 6 मीटर। जब टाइम क्या है 4, तो डिस्प्लेसमेंट d4 हाफ बेस, ठीक है, हाइट कितना है 8, तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। जब टाइम कितना है 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पूरा हाफ बेस इंटू हाइट कितना है 10, तो 2 5 जा 5 5 जा 25 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, इसी को लेके एक डिस्प्लेसमेंट टाइम की ग्राफ प्लॉट करना है। किसका ग्राफ प्लॉट करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। किसको लेके, इसी फिगर को लेके और इसी को लेकर के। तो इसका चार्ट कुछ, जब टाइम t1 t है तो डिस्प्लेसमेंट, अब इसी का क्या करना है, इसी का ग्राफ प्लॉट करना है हमें। देखिए ये सेकेंड नंबर का, ये सेकेंड नंबर का आंसर होगा। अब इसी से हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। t1 टाइम 1 है, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, टाइम 2 है, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, तो इसी का ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो टाइम क्या क्या है 1 2 3 4, ये हो गया ओरिजिन टाइम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या है हमारा टाइम। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीटर में। ठीक है, चलिए अब डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर, 4 मीटर। अच्छा हम ऐसे करते हैं, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 25। ठीक है, तो देखिए क्या लिए हैं 1, चलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 1 2 3 4 4, ठीक है, उसके बाद कितना है 6 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया। चलिए अब देखिए जब टाइम 1 है तो डिस्प्लेसमेंट कितने पे है 1 पे। जब टाइम 2 है तो डिस्प्लेसमेंट, जब टाइम 2 है तो डिस्प्लेसमेंट कितने पे 4 पे। जब टाइम 3 है तो डिस्प्लेसमेंट 6 पे। जब टाइम 3 है ये तो डिस्प्लेसमेंट 6 पे। ठीक है, जब टाइम 4 है तो डिस्प्लेसमेंट 16 पे, 4 है तो जब टाइम 5 है तो डिस्प्लेसमेंट 25 पे। ठीक है, अब इसी की ग्राफ प्लॉट करना है। अब क्या क्या फ्री हैंड स्केचिंग, ये इस तरह से ग्राफ होगा। इस तरह से
है ना, ये देखिए ये है उसका ग्राफ हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट करना है। ये देखिए दो ग्राफ हो गया हम लोग का, ठीक है। चलिए पहले क्या करना था, ड्रॉ VT ग्राफ, ये टेबल से VT ग्राफ। उसके बाद बोला गया फिर क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करना है। तो जब टाइम 1 सेकेंड था तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, कैसे पता करेंगे, उसकी एरिया फाइंड करेंगे। एरिया क्या है, ट्रायंगल को क्या होता है, हाफ बेस, यहाँ इतना छोटा सा ऐसे, ये बेस हो गया 1 और ये हो गया हाइट, हाफ बेस हाइट। इसी तरह से क्या हुआ, जब 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में इतने एरिया का बेस हाइट 4। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए और क्या किए, डायग्राम भी प्लॉट कर लिए। चलिए अब देखें अगला क्वेश्चन क्या है, किस तरह से है, कैसे है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, इन तक बने रहिए। ये क्वेश्चन दिया गया फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये टाइम है, तो टाइम किस में है, टाइम एक्स एक्सिस में। टाइम किस में है, तो टाइम है हमारा एक्स एक्सिस में। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। देन सो इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एंड फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या करना, वी हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट इट मूव्स फॉर द टाइम इंटरवल। जब वो बॉडी मूव करता है 0 to 5 सेकेंड, 5 सेकेंड to 7 सेकेंड, ये सेकेंड है हमारा, ये सेकेंड है, ये सेकेंड है, ये सेकेंड है, ये सेकेंड है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किस में देखते हैं, 0 to 5 सेकेंड। जब 0 to 5 सेकेंड में था तो उस कंडीशन में वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। 0 to कब, 0 to देखिए यहाँ से 0 to 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड है ना ये। तो जब 0 to 5 सेकेंड में था तो उस कंडीशन में वो कितने के स्पीड से था, 0 to 5। तो कुछ नहीं करना है, देखिए पहला, तो जब भी फाइंड करना है वेलोसिटी और वो टाइम दिया गया है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देख लिए हमें क्या करना है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये 3 और ये क्या है 5, तो 3/5 मतलब क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम बोले या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोले। तो वेलोसिटी जो है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या मान लीजिए नहीं समझ में आता है तो डिस्टेंस बाय टाइम। तो कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब यहाँ, मतलब 3 - 0 बाई टाइम क्या है 5 - 0, कितना हो गया 3/5 मतलब 0.6 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया, तो वो हो गया 0.6 मीटर पर सेकेंड। दूसरा अब बोला है 5 to 7 में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, क्या है ये कांस्टेंट मतलब 0। तो ये 0 बाय टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक 7 - 5, तो 0/2 का मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं 7 to 9। 7 to 9 का मतलब यहाँ से यहाँ तक, 7 to 9, तो 7 to 9 का मतलब हो गया ये यहाँ से यहाँ तक। तो इसे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए नंबर 3, अब ये देखिए 7 माइनस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, ये पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं और ये पार्ट, तो ये यहाँ से यहाँ तक 7 - 3, तो वेलोसिटी हो गया 7, डायरेक्ट लिख रहे हैं ये 7 - 3, ये हो गया पूरा 7 और ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पूरा हमारा 9, ये पूरा 7, तो 9 - 7 कितना हो गया 4/2, कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए ऐसे फाइंड करना है। तो इसी तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। और ये ग्राफ देख के आंसर सॉल्व करना आता है तो ये क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए बार बार बोला जा रहा है स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा इन तक, ये आपके लिए ही, आपका ही चैनल है और आपसे ही है। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आपको अच्छा लगा होगा।
तो इसे ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।